एक बार बादशाह अकबर दरबार में बड़े अनोखे मूड में बैठे थे। उन्होंने अपनी शाही मुद्रा में घोषणा की, हमने उड़ने वाले कालीन, रोते हुए पेड़, गाने वाली रोटी, नाचने वाली तलवार, कई अजूबे देख लिए, पर अब हमारा मन एक ऐसी गायब होने वाली मुहर देखने को कर रहा है जिसे कोई इंसान हाथ में ले तो सही, मगर वह आंखों से ओझल हो जाए। दरबारियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। मुहर, सील और गायब होना, ये कैसा कमाल होगा। लेकिन सब जानते थे कि ऐसी अनहोनी मांग को पूरा करने का जिम्मा अक्सर बीरबल ही उठाता है। अकबर ने भी उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए गायब होने वाली मुहर ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 3 दिन की मोहलत दे। मैं आपके सामने ऐसी मुहर पेश करूंगा जो हाथ में आते ही गायब हो जाएगी। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार में सबको उत्सुकता होने लगी। इस बार बीरबल कौन सी तरकीब से सबको चौंकाएगा? बीरबल घर पहुंचकर मन ही मन विचार करने लगा, मुहर को सच में गायब करना तो मुश्किल है, पर कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाई जा सकती है। सबसे पहले सुनारों को एक दोहरा ढांचा वाली मुहर बनाने को कहा गया, जिसकी बाहरी परत पर अकबर-ए-आज़म लिखी शाही निशानी उकेरी गई। अंदर की तरफ पतला सा खाली स्थान रहा, जहां कोई छोटा सा यंत्र या तरल भरा जा सके। बीरबल ने एक ऐसी छिपी स्याही या पारदर्शी गोंद जैसे तरल तैयार करवाया जो हथेली के संपर्क में आने पर त्वचा से चिपक जाए और जल्दी सूखकर पारदर्शी फिल्म बना दे। यह तरल सूखने पर हाथ को चिपचिपा कर देता, जिससे मुहर हथेली पर ही चिपक जाती और बाहर से लगता कि मुहर गायब हो गई है, क्योंकि मुहर हथेली के अंदर की ओर चिपकती है। बीरबल ने योजना बनाई कि दरबार में मुहर को थोड़ी दूर से दिखाया जाएगा, फिर किसी व्यक्ति से कहा जाएगा, इसे पकड़िए, और जैसे ही वह अपने हाथ में मुहर लेगा, भीतर लगा तरल हथेली को सना देगा। फिर हल्की सी हरकत में मुहर हथेली की ओर चिपक जाएगी और बाहर से देखने पर लगेगा, अरे मुहर कहाँ गई। माहौल रहस्यमय बनाने को बीरबल ने थोड़ा धुआं या हल्की रोशनी आंधी जैसी व्यवस्था भी सोची, ताकि लोग ध्यान से न देख पाए कि मुहर हाथ की ओर चिपक गई है। 3 दिन की मेहनत के बाद गायब होने वाली मुहर तैयार हो गई। दिखने में बिल्कुल राजसी, पर अंदर एक तरकीब। समय पूरा होने पर बीरबल वह चमचमाती सोने जैसी मुहर एक मखमली डिबिया में सजाकर दरबार में पहुंचा। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। मुहर देखने में तो साधारण शाही मुहर जैसी ही थी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यही है वह गायब होने वाली मुहर? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जी हाँ, जहांपनाह। यदि आप आज्ञा दें तो इसका चमत्कार दिखाऊं? अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने एक मंत्री को बुलाया और कहा, हुजूर, जरा इस मुहर को अपने हाथ में पकड़कर दिखाइए। मंत्री ने मुहर को हथेली पर रखा और जैसे ही उसने मुहर को हल्के से दबाया, मुहर की भीतरी परत से पारदर्शी तरल उसकी हथेली पर लग गया। मंत्री ने थोड़ी देर बाद अपने हाथ को दूसरी ओर घुमाया तो सबने देखा, मुहर गायब। एक दरबारी चकित होकर बोला, अरे, मुहर तो हाथ में थी, कहाँ चली गई? दूसरा अविश्वास से चिल्लाया, ये सचमुच गायब हो गई क्या? मंत्री खुद भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि मुहर हाथ की भीतर की ओर चिपक गई है, क्योंकि तरल ने उसे मजबूती से हथेली पर ही धंसा दिया था। उसे लगा कि मुहर जाने कहाँ चली गई। अकबर ने विस्मय से कहा, अरे, कमाल है, सचमुच मुहर गायब हो गई। कुछ देर दरबारी इस तमाशे का आनंद लेते रहे। एक एक करके लोग मुहर को पकड़ने आए और वह उनकी हथेली में गायब हो जाती। सब हंसी ठिठोली में मग्न हो गए। लेकिन जल्द ही एक चतुर मंत्री ने ध्यान दिया कि लोगों की हथेली पर कुछ चिपचिपापन दिखता है। उसने पास आकर गौर से देखा
तो उसे मुहर की उभरी हुई शक्ल हथेली के भीतर की ओर कुछ कुछ नजर आने लगी। उसने शोर मचाया, अरे यह तरकीब है। मुहर वास्तव में हाथ पर चिपक जा रही है और बाहर से दिखाई नहीं देती। बादशाह अकबर ने भी निरीक्षण किया, फिर बीरबल की ओर घूरकर पूछा, बीरबल, क्या यह कोई असली जादू नहीं बल्कि तुम्हारी कोई चाल है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, असल में चीजें गायब नहीं हो सकती। आपने कहा था कि मुहर हाथ में आते ही गायब हो जाए, बस मैंने यह जुगाड़ बनाया, मुहर के अंदर पारदर्शी तरल जो हथेली में चिपककर मुहर को छिपा लेता है। सबको यही लगता है कि मुहर कहीं गायब हो गई। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने असंभव सी मांग को फिर पूरा कर दिखाया। भले ही यह असली जादू न हो, पर दरबार का खूब मनोरंजन हुआ और हम सभी दंग रह गए। दरबारी भी हंसते हुए बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि इस गायब होने वाले तमाशे ने सबको खूब हंसाया रिझाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े अनमने से बैठे थे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में कहा, हमने कई अनोखी चीजें देख लीं, गायब होने वाली मुहर, उड़ने वाला कालीन, रोता हुआ पेड़ पर अब हमारा मन एक ऐसा तीर देखने को कर रहा है जो कभी निशाना चुके ही नहीं। क्या कोई ऐसा तीर बना सकता है जो छूटते ही हर बार लक्ष्य भेद दे? दरबारियों के बीच खुसुर फुसुर मच गई। तीर और कभी निशाना न चुके, यह तो मानवीय कौशल पर भी निर्भर करता है। पर सबको मालूम था कि अगर कोई इस नामुमकिन सी लगने वाली मांग का उपाय ढूंढ सकता है तो वह बीरबल ही है। अकबर ने उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए ऐसा तीर ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपके सामने निशाना न चूकने वाला तीर पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार में सब सोचने लगे, देखें इस बार बीरबल क्या चतुराई दिखाता है। बीरबल घर जाकर विचार करने लगा, ऐसा तीर कैसे बनाया जाए जो कभी भी निशाने से न चुके। उसने कुशल लोहारों को बुलाकर एक हल्का, लंबा मगर खोखला तीर बनवाया। दिखने में वह आम तीर जैसा लगता, मगर अंदर से थोड़ा खोखला था। उसके पंख, फेदर्स, भी बड़े व हल्के थे। तीर के खोखले हिस्से में एक पतला सा धागा जोड़ा गया जो तीर के पिछले भाग, पंखों के पास से निकलकर धनुष के ऊपरी हिस्से तक जाता था। कमान पर एक छिपा हुआ रील या कुंडी लगाई गई थी, जिससे तीर छूटते समय यह धागा अनियंत्रित ढंग से ढील पाता। इसका फायदा यह था कि तीर जब उड़ता तो यदि निशाना थोड़ा चूक भी जाए तो धागे से हल्का सा झटका देकर उसकी दिशा सुधारी जा सकती थी। बीरबल ने योजना बनाई कि जिस लक्ष्य को तीर से भेदना होगा उसके पीछे एक धातु की पतली प्लेट भी खड़ी रहे। जब तीर थोड़ा भी पास पहुंचता तो वह प्लेट खट से आगे खिसककर तीर के सामने आ जाती, ऐसा लगे मानो तीर ने बिल्कुल बीचों बीच निशाना साध लिया। इतनी जुगत के बाद एक चालाकी भरा धनुष तीर तैयार हो गया, जिसे देखने वाले को लगेगा कि तीर हर हाल में सही निशाने पर ही जाता है। 3 दिन बाद बीरबल वह धनुष और तीर लेकर बादशाह अकबर के सामने उपस्थित हुआ। तीर देखने में साधारण सा लग रहा था, केवल उसके पंख कुछ बड़े थे। धनुष भी सुंदर पर हल्के डिजाइन का था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, क्या यही है वह निशाना न चूकने वाला तीर? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ जहांपनाह, आप जिस लक्ष्य को कहें यह तीर कभी नहीं चुकेगा। अकबर ने एक लकड़ी का बोर्ड वहां रखवा दिया और कहा, चलिए इस पर तीर चलाइए। बीरबल ने धनुष पर तीर चढ़ाया, धागे को चुपके से ठीक किया और तीर छोड़ दिया। उधर पर्दे की आड़ में बीरबल के सेवक ने लकड़ी के बोर्ड के ठीक बीच में छिपी पतली प्लेट को हल्का सा आगे सरका दिया। धागे से तीर की दिशा भी हल्के हल्के हिलाकर ठीक की गई। अंत में तीर बीचों बीच जाकर लगा।
दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वाह, एकदम सटीक निशाना। अकबर ने कहा, चलो अब इस ऊंचे जगह पर रखे मुरब्बे के डिब्बे पर निशाना लगा। बीरबल ने धनुष खींचा, तीर छोड़ा, फिर वैसा ही खेल हुआ। धागे और आगे पीछे खिसकती प्लेट की मदद से तीर बिल्कुल केंद्र में धंस गया। दरबारी हैरान, यह तीर तो वाकई हर बार सही जा रहा है। बादशाह खुद दंग थे, निशाना कितना भी मुश्किल हो, तीर गलत जा ही नहीं रहा। कुछ देर तक सब इस अनोखे तीर का तमाशा देखते रहे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ शक्की दरबारियों ने धनुष और तीर को उलट पुलट कर देखना शुरू किया। एक को तीर के भीतर एक पतला सा धागा नजर आया। दूसरे को महसूस हुआ कि लक्ष्य के पीछे कुछ धातु की प्लेट हिलती डुलती है। उन्होंने शोर मचाया, अरे यह तीर तो धागे से बंधा हुआ है और लक्ष्य की प्लेट भी हिल सकती है। अकबर ने भी गौर किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह तीर सचमुच कभी निशाना नहीं चुकता या तुमने कोई तरकीब लगाई है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, वास्तव में निशाना कभी भी इंसान की कुशलता पर निर्भर करता है। पर आपने आदेश दिया कि तीर कभी न चुके, इसलिए मैंने धागे व हिलने वाली प्लेट की युक्ति से ऐसा भ्रम बनाया कि तीर हर बार बिल्कुल सही जगह लगता दिखे। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने हमारी असंभव सी मांग को फिर पूरा कर दिखाया। भले ही यह असल जादू न हो, मगर दरबार का मनोरंजन तो खूब हुआ। दरबारियों ने भी हंसते हुए तालियां बजाईं, किसी को शिकायत नहीं थी। सबने एक बार फिर बीरबल की चतुराई पर मुहर लगाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े अनमने बैठे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमने अब तक कई अनोखी चीजें देख ली। गायब होने वाली मुहर, उड़ने वाला कालीन, रोता हुआ पेड़। पर अब हमारा मन समय रोकने वाली घड़ी देखने को कर रहा है। ऐसी घड़ी जो एक बार चाबी दो तो समय वहीं रुक जाए, न आगे बढ़े न पीछे। दरबारियों में सुगबुगाहट छिड़ गई। समय तो कभी रुकता नहीं, भला घड़ी कैसे रोक देगी। लेकिन सबकी निगाहें हमेशा की तरह बीरबल पर आ ठहरी। अकबर ने उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए ऐसी घड़ी ला सकते हो जो सचमुच समय रोक दे? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दे। मैं आपके सामने समय रोकने वाली घड़ी पेश करूंगा। अकबर ने हामी भर दी और दरबार में सब उत्सुक होने लगे। देखें, इस बार बीरबल कौन सा करिश्मा दिखाता है। बीरबल जानता था कि समय को वास्तव में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक भ्रम जरूर पैदा किया जा सकता है। बीरबल ने एक कुशल कारीगर को बुलाकर एक बेहद सुंदर बड़ी जेब घड़ी, पुराने जमाने की बड़ी गोल घड़ी बनवाई, जिसके ऊपर कांच लगा हो और अंदर 2 परतों में डायल बनाए गए। बाहर से घड़ी बहुत ही शाही दिखे, सुनहरे रंग की, नक्काशीदार। इस घड़ी में 2 अलग अलग डायल थे। एक डायल पर असली सुइयां चलती, वास्तविक समय बताती, जबकि दूसरे डायल में सुइयां रुकी रहती। ऊपर का कांच ऐसा बनाया गया कि थोड़े जोर देने पर घड़ी का रुकता हुआ डायल सामने आ जाए, जबकि असली समय वाले डायल को छुपा दिया जाए। बीरबल ने घड़ी में एक छोटा सा लीवर लगा दिया। जब चाबी घुमाई जाती तो लीवर रुकता हुआ डायल सामने कर देता और असली डायल पीछे छिप जाता। देखने वाले को लगेगा कि उसने चाबी दी और घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं, मानो समय ठहर गया। बीरबल ने तय किया कि जब भी घड़ी को समय रोकने के लिए दिखाया जाएगा, तभी दरबार में कोई पहले से तय इशारा मिलेगा। उदाहरण के लिए 2-3 लोगों ने जानबूझकर रुखसा जाना या बोलना बंद कर देना, ताकि अकबर को यह भी महसूस हो कि घड़ी के साथ वाकई समय रुक गया है। दरअसल ये दरबारी बीरबल के विश्वसनीय साथी थे, जो समय रुकने का नाटक कर देंगे। कुछ क्षण के लिए गतिविधि थम जाएगी। 3 दिन बाद
यह समय रोकने वाली घड़ी तैयार हो गई। एक मूल डायल और एक छद्म रुकता हुआ डायल वाला अनोखा नमूना। समय पूरा होने पर बीरबल वह शानदार घड़ी एक मखमली डिब्बे में सजाकर दरबार में लाया। घड़ी बड़ी लुभावनी दिख रही थी। सुनहरी धातु, नक्काशी, चमकदार कांच। बादशाह अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, क्या यही है हमारी समय रोकने वाली घड़ी? बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ जहांपनाह। बस आपको इसमें चाबी देनी होगी और यह घड़ी समय को रोक देगी। अकबर ने घड़ी को हाथ में लिया। उसके डायल में सुइयां चलती दिख रही थी, असली समय। बीरबल बोला, हुजूर, जरा इस चाबी को घुमाइए और घड़ी को देखिए। अकबर ने चाबी घुमाई, अंदर का लीवर सक्रिय हुआ और असली डायल पीछे खिसक गया। सामने का डायल आया, जिसमें सुइयां पहले से रुकी हुई थी। अकबर ने देखा, घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। उसी पल बीरबल के इशारे पर कुछ दरबारी बिल्कुल स्थिर हो गए। कोई बोलना बंद कर, कोई हाथ ऊपर उठाए थम गया, कोई बगल से गुजर रहा था, वह भी ठहर गया। बादशाह को ऐसा महसूस हुआ मानो वाकई समय ठहर गया हो। उन्होंने अचरज से कहा, अरे, सब कुछ रुक सा गया। सचमुच घड़ी ने समय रोक दिया। कुछ सेकंड बाद बीरबल ने दूसरा इशारा किया और सभी दरबारी फिर से हिलने डुलने लगे, मानो समय फिर से चल पड़ा हो। अकबर हक्के बक्के रह गए। कमाल है बीरबल, तुमने तो असंभव को मुमकिन कर दिया। भेद खुलना। कुछ देर तक सब इस समय रोकने वाली घड़ी का तमाशा देखते रहे, लेकिन कुछ शक्की दरबारियों ने घड़ी को उलट पुलट कर देखना शुरू किया। उन्हें डायल के पीछे एक छिपा यंत्र दिखा, जिससे डायल बदल जाता था। उन्हें यह भी लगा कि समय रुकने पर अचानक कई दरबारी असामान्य ढंग से स्थिर क्यों हो जाते हैं। एक मंत्री ने शोर मचाया, अरे, ये तो सब नाटक है। घड़ी में 2 डायल हैं और दरबारी भी नाटक कर रहे थे। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तो क्या यह घड़ी असल में समय को नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारी चालाकी और दरबारियों के नाटक से हमें ऐसा लग रहा था? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, असल में समय कोई नहीं रोक सकता। आपने समय रोकने वाली घड़ी मांगी थी, तो मैंने दोहरा डायल और थोड़ी कलाकारी से यह भ्रम पैदा कर दिया। दरबारी साथी मेरे इशारे पर रुके, जिससे आपको समय रुकने का अनुभव हुआ। बादशाह अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुम्हारी कल्पनाशीलता गजब है। असली जादू न होने पर भी तुमने हमारी मांग पूरी कर दी और दरबार का खूब मनोरंजन भी हुआ। सब दरबारी हंसते हुए बीरबल को सराहने लगे। किसी को शिकायत नहीं थी। सभी ने इस नामुमकिन से तमाशे का आनंद उठाया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े ही खुश बैठे थे। उन्हें कुछ नया और अजीब देखने की इच्छा हुई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमने उड़ने वाले कालीन, समय रोकने वाली घड़ी, गायब होने वाली मुहर, कई अनोखे चमत्कार देख लिए, पर अब हमारा मन एक तारा देखने को कर रहा है, वही चमचमाता तारा जो आसमान में रहता है। क्या कोई आसमान से तारा लाकर दिखा सकता है? दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे, तारा तो धरती पर लाना नामुमकिन है। लेकिन हमेशा की तरह सबकी नजरें बीरबल पर आ टिकीं। बादशाह अकबर ने भी उसी से कहा, बीरबल, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम हमारे लिए आसमान से कोई तारा ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने आसमान से लाया गया तारा पेश करूंगा। अकबर ने हंसकर हामी भर दी और दरबार में सब सोचने लगे, देखें इस बार बीरबल कौन सी जादुई तरकीब अपनाता है। बीरबल घर जाकर सोच में पड़ गया, तारा भला कौन ला सकता है, पर कोई न कोई जुगाड़ तो लगानी ही होगी। बीरबल ने एक बेहद चमकीला हीरा,
या हीरे जैसा दिखने वाला बड़ा रत्न चुना, जो देखने में किसी तारे की तरह उज्ज्वल चमक छोड़ता था। उसने इस रत्न को गोल आकार में तराशकर उसे और भी जगमगाता बना दिया। एक सुंदर लोहे की पेटी बनवाई, जिसके अंदर चंद छोटे छोटे छेद थे। इस पेटी के भीतर बीरबल ने कुछ चमकदार पन्नियां चांदी के वर्क जैसी लगाईं, ताकि रत्न का प्रकाश अंदर पड़े तो पेटी से हल्की रोशनी झलके, मानो कोई प्रकाश पुंज अंदर कैद हो। बीरबल ने सोचा कि दरबार में रोशनी कम रखी जाएगी और कोई हल्का धुआं या सुगंधित धूप जलाई जाएगी, ताकि माहौल रहस्यमय हो जाए। तभी वह पेटी खोली जाएगी, जिसमें वह चमकीला रत्न रखा होगा, और उससे फैली रोशनी देखकर लगेगा कि सच में कोई आसमानी तारा धरती पर लाया गया है। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सहायकों से कहा कि जब दरबार में यह पेटी खुले तो वे चारों ओर से वाह तारा तारा कहकर हैरत जताए, ताकि माहौल और विश्वसनीय हो जाए। 3 दिन बाद एक जगमगाता रत्न और रहस्यमय पेटी तैयार हो गई, जो दूर से देखने पर किसी तारे जैसा भ्रम पैदा करने वाली थी। समय पूरा हुआ तो बीरबल वह शानदार पेटी लेकर दरबार में पहुंचा। एक रेशमी कपड़े से ढके उस डिब्बे को देखकर ही सबका कौतूहल बढ़ गया। दरबार का माहौल थोड़ा अंधेरा सा था, धूपदानी से हल्का धुआं उठ रहा था, खुशबू फैली थी। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या इसी में तुम आसमान से लाया हुआ तारा लाए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ जहांपना, आप खुद देख सकते हैं। बीरबल ने धीरे से कपड़ा हटाया और डिब्बे को खोला। अंदर से एक चमकदार रोशनी रत्न की आभा के कारण टिमटिमा उठी, मानो कोई सितारा कैद हो। एक दरबारी चकित होकर बोला, अरे, यह तो सचमुच किसी तारे जैसी रोशनी है। दूसरे ने अविश्वास से कहा, वाह, क्या यह वाकई आसमान का तारा है? पेटी के छोटे छेदों से रोशनी की पतली किरणें बाहर निकल रही थीं और धुएं में फैलकर एक रहस्यमय चमक बन गई थी। दूर से देखने पर लगता मानो सचमुच कोई आसमानी तारा लाकर बंद कर दिया गया हो। अकबर की आंखें भी चमक उठीं। कमाल है बीरबल, तुमने तारा पकड़ लिया। कुछ देर के लिए पूरा दरबार उस जगमगाहट में मंत्रमुग्ध हो गया, पर कुछ शक्की दरबारियों ने पास आकर पेटी और रत्न को करीब से देखना शुरू किया। एक दरबारी ने देखा कि अंदर तो कोई बड़ा हीरा या रत्न रखा है, जो रोशनी में चमकता है। दूसरे ने कहा, यह नजर का धोखा है, आसमान का तारा तो धरती पर लाना मुमकिन ही नहीं। उन्होंने बादशाह को सब बता दिया। अकबर ने भी समीप जाकर ध्यान से देखा। वास्तव में वह एक कीमती रत्न था, कोई सच्चा असली तारा नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह कोई जादू तो नहीं, बल्कि तुम्हारा जुगाड़ है। तुमने तारे जैसा एक चमकदार पत्थर दिखाया और माहौल बनाकर सबको भ्रमित कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, आपने आसमान से तारा लाने को कहा था, लेकिन असल में तारा धरती पर ला पाना संभव नहीं। मैंने बस इतना किया कि एक बेहद चमकीला रत्न लेकर उसे इस तरह प्रस्तुत कर दिया कि वह तारे का आभास दे, और थोड़ा माहौल बना दिया, बस। बादशाह अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। वाह बीरबल, भले ही यह असली तारा न हो, पर तुमने फिर से हमारी असंभव मांग का मनोरंजक हल निकाल दिया। दरबार को भी आनंद मिला। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं। किसी को शिकायत न थी, क्योंकि सबने एक नया तमाशा देखा और बीरबल की अनोखी सोच की प्रशंसा की।